नमस्कार दोस्तों, मैं हाय मौर्य और राजू भाई, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वो कौन सा झंडा है जो 35 देशों पर राज करता है? 35 देश अपने झंडे के साथ ही इस झंडे को भी लहराते हैं और इस धर्म को भी मानते हैं। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि बौद्ध धर्म को मिटाने का कार्य पूरी तरह ब्राह्मणों ने किया कि इसको जड़ से मिटा दें, मगर कुछ ही परसेंट इस धर्म को मिटा सके भारत से। भारत में तो इन्होंने चाहा कि पूरी तरह इस धर्म को मिटा दिया जाए, क्योंकि यह धर्म भारत से ही इसका शुरुआत हुआ था। और यह कहा जाए कि सनातन धर्म को फैलाने का कार्य ब्राह्मणों ने किया कि यह पूरे विश्व में जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वैसे ही सनातन धर्म को माने और इसकी देवी देवताओं की पूजा करें। मगर बुद्धिजीवी जो वर्ग है, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, वह सनातन धर्म को कभी मान ही नहीं सकते और ना ही देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म का झंडा 135 देशों में लहराता है और बौद्ध धर्म के ही अनुसार भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिल पाया। सनातन धर्म के अनुसार नहीं, बौद्ध धर्म के तहत ही भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। भारत सोने की चिड़िया सम्राट अशोक के का देन है, जिसके चलते वह जाना जाता है। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जो बुद्ध हैं वो ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरी पूजा करो, मेरी मूर्ति की पूजा करो, कभी नहीं कहा गया है। बौद्ध धर्म में ईश्वर को भी नकार दिया गया है। लेकिन बौद्ध धर्म में ये कहा गया है कि जब जन्म होता है और जब मृत्यु होता है तो उसके बीच जो चक्र है उसे जीवन चक्र कहते हैं, और जो सांस आती और जाती है उस पर आप ध्यान दीजिए तो आपके अंदर ही ईश्वर है, आपके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाहित है। कहीं आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मूर्ति की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मंदिर वो मूर्ति खुद अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे और ना ही कुछ कर पाएंगे, तो आपका वह क्या उपकार या क्या पुण्य कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि साधना से बड़ा कोई धर्म नहीं है। साधना एक ऐसी चीज़ है जिसके तहत आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड अपने शरीर में समाहित कर सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर से उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि अगर आप कहीं नौकरी करने जाएंगे या किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि आप कितना पूजा पाठ करते हैं, कितना सोमवार का व्रत रखते हैं, कितने देवी देवताओं का व्रत रखते हैं। आपकी डिग्री पूछी जाएगी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और कितना ज्ञान है, कितना योग्यता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप हिंदू धर्म से हो या मुस्लिम धर्म से हो तो कितना नमाज पढ़े हो या कितना देवी देवताओं की पूजा किए हो। आपसे डिग्री मांगी जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई भी बुद्धिजीवी या कोई भी वैज्ञानिक या कुछ भी कह लीजिए, भारत से कोई भी व्यक्ति अगर किसी कंट्री में जाता है तो वह यह नहीं कहता है कि मैं राम के धरती से आया हूँ या हनुमान के धरती से आया हूँ या कृष्ण के धरती से आया हूँ, शिव की धरती से आया हूँ, विष्णु की धरती से आया हूँ या मैं भारत से आया हूँ। वो सीधा ये कहता है कि मैं बुद्ध के नगरी से आया हूँ।
और वहाँ भगवा झंडा अन्य कंट्री में कभी लहराता नहीं है, केवल बौद्ध धर्म का झंडा लहराता है। भारत से कोई भी व्यक्ति जाए तो बौद्ध धर्म का झंडा लहराता है, और उसके मुख से आप यही सुनोगे कि मैं बुद्ध के नगरी से आया हूँ, बुद्ध के धरती से आया हूँ, न कि राम के नगरी से आया हूँ, और ना ही भगवा झंडा वहाँ लहराता है। तो आप सोच सकते हैं कि बौद्ध धर्म कैसा धर्म है। बौद्ध धर्म में मार काट नहीं सिखाया गया है कि इसकी हत्या कर दो, उसकी हत्या कर दो, अपने धर्म को फैलाने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन सनातन धर्म में आप बता दो कोई ऐसा देवी देवता जिसके हाथ में हथियार ना हो। कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है जिसके हाथ में हथियार ना हो। कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है जो चरित्र का हीन ना हो। दोस्तों, हमें शिक्षा की आवश्यकता है, न कि सनातन धर्म की आवश्यकता है, ना ही मूर्तियों की आवश्यकता है, ना ही पूजा पाठ की आवश्यकता है। अगर राज करना है, अपने आप सम्मान को बचाए रखना है, सम्मान को ऊंचा रखना है, तो हमें शिक्षा की आवश्यकता है। हमें बुद्धिजीवी होना पड़ेगा, न कि ब्राह्मणों के आगे झुकना है। सांप और बाघ शेर के चलते जंगल छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर वह हुनर पैदा कीजिए, अपने अंदर वह ताकत पैदा कीजिए कि उसके फन और उसके सर को कुचला जा सके, न कि जंगल छोड़ा जा सके। ठीक ऐसे ही इस समाज में अगर रहना है तो हमें वैसा हुनर पैदा करना होगा कि ब्राह्मणों का अभिमान तोड़ कर और उनका सर कुचलना पड़ेगा, न कि समाज को छोड़ के हमें दूसरे जगह जाना हो। जितने भी मनुवादी हैं वह यही सिखाते हैं कि पूजा पाठ कीजिए, लेकिन कभी उनको देखे हैं? वो दूसरे से पूजा पाठ कराते हैं, न कि खुद पूजा पाठ में हमेशा लग्न रहते हैं। हमेशा वो शिक्षा की ओर अग्रसर रहते हैं, शिक्षा की ओर ध्यान देते हैं, न कि हमेशा कर्म कांड और पूजा पाठ में ध्यान देते हैं। मेरी बातों से जिसके दिल पे अगर ठेस पहुंचता हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं अपने समाज को जगाने का कार्य कर रहा हूं, करूंगा। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।